बांग्लादेश की सिचुएशन है, क्या पाकिस्तान को फॉलो करता नजर आ रहा है बांग्लादेश? क्या वजह है कि जो कंट्रीज भी हिंदुस्तान से अलग हुए, चाहे वो पाकिस्तान और फिर आगे बांग्लादेश, वो अभी तक डेमोक्रेसी नहीं आई, लेकिन इंडिया में डेमोक्रेसी है? और क्या वजह है कि हम अभी तक अपने पांवों पे खड़े नहीं हो पा रहे? ये आई मस्ट अप्रिशिएट इस मामले में मैं इसको इंडिया को अप्रिशिएट करूंगा कि उन्होंने जो जो द ट्रू स्पिरिट ऑफ डेमोक्रेसी है ना, ठीक है, ये फ्रॉम द डे वन उन्होंने, जैसे कि कबीर दुनिया साहब ने की भी लार्जेस्ट डेमोक्रेसी। डेफिनेटली उन्होंने इंडिया में ये मसला है कि इंडिया में फौज को पहले दिन से ही उन्होंने अपनी बैरक्स में रखा। ठीक है, जो उनकी ड्यूटीज हैं वो कर रहे हैं। मतलब नेहरू को मिलने आया था उनका आर्मी चीफ, ठीक है। जब वो पीएम बना है तो सेक्रेटरी ने कहा कि जी आपको चीफ साहब मिलना चाहते हैं। उसने कहा कि वो किस लिए मिलना चाहते हैं। अच्छा, उन्होंने कहा जी वो ऐसे खैर सगाली के तौर पे। ठीक वो है। जब अंदर आया तो उसने कहा आइंदा तुम्हें पीएम हाउस के इर्द गिर्द भी कहीं देखा तो तुम्हारी नस्लें याद करेंगी। देखनी पड़ सकती है, क्योंकि जो कुछ वहाँ पर हो रहा है उनके साथ, बलोचिस्तान में लोगों के साथ जो कुछ हो रहा है, वो कभी ना कभी ये शक्ल बन जाएगी। जो भी बांग्लादेश हाँ, जो बांग्लादेश में है ये शक्ल बननी बीइंग अ स्टूडेंट, मैं तो स्टूडेंट्स को ही सपोर्ट करूँगा, क्योंकि जैसे 2 डेकेड से शेख हसीना की वहाँ गवर्नमेंट थी, आज जो उसने किया साबित किया कि शी वाज एंटी पाकिस्तानी। आज जैसे ही उसको पता चला कि वो शी इज़ नॉट सेफ इन बांग्लादेश, वो इंडिया की तरफ चली गई, जबकि उसको पता भी है कि इंडिया किस तरह सोचता है अबाउट पाकिस्तान एंड ऑल दैट स्टफ। बट एज अ स्टूडेंट और एज अ मेस अगर हम देखें इस चीज़ को, तो हमें सोचना चाहिए कि मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। जैसे कि अगर स्टूडेंट की सारी मूवमेंट को हम देखें तो उससे भी कोई भी एक लीडर लीड नहीं कर रहा था, उस हर एक स्टूडेंट अपनी लड़ाई खुद लड़ी। जैसे फॉर इंस्टेंस पाकिस्तान में इमरान खान हम सब का फेवरेट लीडर है, वो जेल में है, तो मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए, इस बात के बिना पे नहीं कि मेरा लीडर तो जेल में है, वो जब आएगा तो सब ठीक हो जाएगा। नहीं, वो जेल में है तो उसको ठीक है, वो जब आएगा आज़ाद करेगा तो अपने लिए कर लेगा, मूव कर लेगा। अपना स्टैंड खुद लेना चाहिए, मुझे अपनी लड़ाई खुद लड़नी चाहिए। आज बांग्लादेश ने ये बात साबित कर दी कि 20 साल के लीडर को मैं निकाल सकता हूँ एज ए स्टूडेंट। ठीक है, तो यहाँ पर भी जितने भी करप्ट लीडर्स हैं जो भी है, मैं उनके खिलाफ लड़ सकता हूँ। ये एक अच्छा पॉजिटिव मैसेज था जो कि सरहद पार से आया। और दूसरी बात ये, इंडिया क्लेम कर रहा था कि आईएसआई इज बैक ऑल दी स्टफ, तो ऐसा कुछ नहीं है। जो एक स्टूडेंट की एक अच्छा नैरेटिव था, पॉजिटिव नैरेटिव था, उन्होंने इस चीज़ को आके लेकर गए। कम समय में ऑलमोस्ट 1 महीने तक चला ये सारी चीज़, लेकिन अच्छी खासी 2 डेकेड की हुकूमत को उन्होंने गिराया, बिकॉज दे वर पॉजिटिव। उनके इंटेंशन अच्छे थे, उनको पता था हमने कहाँ तक जाना है, हमने करके ही दिखाना है, तो उन्होंने करके दिखाया। उन्होंने पहले डिमांड्स ये दिए थे कि उन्होंने कहा था कि आज़ादी की जंग में जो शहीद हुए हैं उनके कोठा उनके बच्चों के लिए उन्होंने ख़त्म कर दिया। जो साथी उनके गिरफ्तार हुए थे वो डिमांड उन्होंने नहीं मानी, उनको नहीं छोड़े। एंड देन उस कॉल को, ठीक है, प्रोटेस्ट नॉर्मल होता रहा। अब इसकी रिजेम्बलेंस हम पाकिस्तान से इस तरह दे सकते हैं, जैसे पाकिस्तान में हमारे डीजे एसपीआर साहब रोज़ाना के मीडिया पे कहते हैं कि डिजिटल दहशतगर्द, ये जो कुछ लोग पश्तून, बलोच एंड आजकल तो पीटीआई को भी दहशतगर्द कहते हैं। अगर आपको याद हो, हसीना वाजिद ने एक दिन पहले एक बयान दिया था कि ये अब दहशतगर्द बन चुके हैं, इनको कुचल दो, क्रश कर दो। अब उस चीज़ ने इतनी शिद्दत पकड़ ली कि वो कर्फ्यू के माहौल में भी बदल गया। ठीक है, अब वहाँ की जो आवाम है वो एजुकेटेड है। अगर हम देखें, उनकी लिटरेसी देखें, उनको अपने राइट्स पता है। वहाँ पे जो एजुकेशन उनको मिलती है, एजुकेशन सिस्टम के थ्रू उनको अवेयरनेस दी जाती है। और हमारे यहाँ जो पाकिस्तान में क्यों ऐसा इंकलाब नहीं आता, या स्टूडेंट राइट्स क्यों नहीं आगे आते? उल्ट गया ये मैम, उल्टना ही था, क्योंकि जब एक गवर्नमेंट के जो उसकी अवाम है वो उसके खिलाफ हो जाए, तो जब मुल्क की हालत इतने को बदतर हो जाए कि अवाम बाहर आने लग पड़े, तो वो गवर्नमेंट नहीं बचती। फिर बंगालियों में यूनिटी है, वो इकट्ठे होकर कुछ भी कर सकते हैं। जब एक बंदे में यूनिटी आ जाए ना, अब पंजाबी है वो पठान से लड़ रहा है, पठान पंजाबी से लड़ रहा है, एक पंजाबी में अपने इतने को फड्डे हैं कि आपस में इकट्ठे खिलौते ही नहीं गए। हमारे तो ये हालात है कि पेट्रोल महंगा होना तो पेट्रोल पंप के बड़े लाइनें लगा लेते हैं, ये नहीं कि बाहर जाके तुसी खलोवो जाके एहतजाज करो, ठीक है, तो वो उसने गिरना ही था। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम सल्ली अला मुहम्मद वाले मोहम्मद। आप देखें, आपने शेख हसीना उसकी वाजिद की बात की, आप देखें है कौन वो। सबसे पहली बात है कि वो है कौन, किसकी बेटी है? शेख मुजीबुर रहमान की बेटी है। तो वो अभी उसने अपने बाप का बदला लेने के लिए ये सारी गेम रचाई, इंडिया के जरिए वो आई, इंडिया लाने वाला उससे सब कुछ करने वाले। बैग पे कौन है, पहले ये देखें ना, उसकी बैग पे कौन है। लेकिन वो
तो वोटिंग सिस्टम से आई ना। वोटिंग छोड़ दे, वोट देखिए अगर वहाँ वोटिंग में धांधली होती तो इस पर एक अलग से इशू खड़ा होता, लेकिन वहाँ पर नहीं हुआ। नहीं 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 नहीं, वो लाने वाले जो थे ना वो पावर में थे, इसलिए सहारा तो उधर ही है, ठीक है या नहीं। अब जब नारा लगा इस चीज़ का जो है वो हर उस मुल्क को सपोर्ट करता है जो पाकिस्तान जिसकी पाकिस्तान के साथ चपकलश होती है। और डेफिनेटली वो इस वजह से थी क्योंकि बांग्लादेश को पाकिस्तान से जो है वो पुराने, क्योंकि जब पाकिस्तान जो है बांग्लादेश अलग हुए थे उस वजह से जितनी भी हुकूमतें उनकी आई हैं बांग्लादेश की, कोई भी हुकूमत ऐसी नहीं है। सबसे ज़्यादा जो इक़्तिदार है वो शेख हसीना वाजिद का रहा है, तो उसने हमेशा से इंडिया का साथ दिया और इंडिया से सपोर्ट ली है। वो सबसे मेन वजह ये है कि वो पाकिस्तान के, बांग्लादेश के जितने भी आइडियालॉजी हैं सब पाकिस्तान के ख़िलाफ़ हैं और हमेशा उन्होंने इंडिया को पाकिस्तान के ख़िलाफ़ इस्तेमाल किया। ओसामा बिन लादेन पूरी दुनिया को छोड़कर पाकिस्तान में ही क्यों था? वो क्या वो पाकिस्तान का एजेंट था? क्या वो जब उसका कत्ल हुआ, जब उसको अमेरिका ने मरवाया और वो पाकिस्तान के अंदर एबटाबाद के अंदर मौजूद था, तो क्या अब हम ये सोचेंगे कि वो एक पाकिस्तानी एजेंट था? नहीं, वो पाकिस्तानी एजेंट नहीं था, वो एक दहशतगर्द था। इसी तरह से कौमों के बहुत सारे मफादात होते हैं। अगर आप रज़ा शाह पहलवी की एग्जाम्पल लें, जो कि ईरान के जो बादशाह होते थे, जब वो भी उनके खिलाफ भी इनकलाब आया तो वो भी फ्ली करके वेस्ट में चले गए। 1947 के बाद हमेशा इंडिया ने पाकिस्तान में मदाखलत किया और जो लगता है 1971 में हमारा वाक़या हुआ था, ये बांग्लादेश के दोबारा टूट के जो बना पाकिस्तान से अलहदा होके, लेकिन इसमें जो भी हक़ाइक़ थे, और एक तो ये था कि वहाँ की यूथ को कोई ख़ास बेनिफिट नहीं दे रहे थे, वो एक ही ख़ानदान को यानी कि पालने की कोशिश में थे। तो इस वजह से लगता तो यही है कि पाकिस्तान की ये उस वक्त भी कुछ 1971 में भी इनका हाथ था कि जिन्होंने उस वक्त पाकिस्तान को तोड़ा था। शेख हसीना वाजिद जो थी वो बड़ी जालिम हुक्मरान थी। उसने अपनी गवर्नमेंट बचाने के लिए लोगों को फांसियाँ दी, मुख्तलिफ सियासी पार्टीज़ को जो है वो इबरत का निशान बनाया, लोगों को बहुत ज़्यादा जो है ना उसने सज़ाएँ दी। लेकिन आखिरकार ऐसा ये हुआ कि विद द पैसेज ऑफ टाइम पब्लिक के अंदर जो था वो गुस्सा वो बढ़ता गया, तो आखिरकार उन्होंने जो है वो उसके खिलाफ प्रोटेस्ट करना शुरू कर दिया। हसीना वाजिद क्यों गई बांग्लादेश से वापस, वो क्यों इधर आए इंडिया में? जो आज का सवाल आपका ये जवाब है। इस तरीके से तो ये ज़ाहिर करता है कि वो इनके वालिद साहब थे जो उन्होंने पाकिस्तान से अलहदगी का इख्तियार किया। हो सकता है मामला थे उस वक्त के इलेक्शन में भुट्टो साहब के और शेख मुजीबुर रहमान साहब के, लेकिन उनका वापस इंडिया की तरफ आना, ये सवाल ज़्यादा ही कुछ पैदा होता है कि वो क्यों इंडिया। सीखने की ज़रूरत है इन अ सेंस के जो वो तरक्की कर रहे हैं, उन्होंने जो अपना रुपया जो टका उन्होंने अपना अपलिफ्ट किया है उस सेंस में, एक्सपोर्ट की सेंस में, मैन्युफैक्चरिंग की सेंस में, ठीक है। उनके आप इंडस्ट्रीज़ देख लें कितनी डेवलप हुई हुई है। हाँ, इस सेंस में तख्ता उलटना या उनके भी मिलिट्री कूप आया है, वो हमारे पास 3 बार आ चुका है मार्शल, ठीक है। इसमें कुछ सीखने वाली बात नहीं है, लेकिन जो हक की बात हक कहना और गलत को गलत कहना, हमें ये सीखने की ज़रूरत है। सर, बहुत सारे लोगों का ये भी कहना है कि शेख हसीना वाजिद जो है वो अपने बाप की तरह इस्तीफा देने के बाद इंडिया भाग गई हैं। कहा जा रहा है कि वो इंडियन एजेंट है, इस पर आपकी क्या राय है? देखिए, इंडियन एजेंट कहना वो एक अलग बात है। जो है इंडिया की हुकूमत तो रही है बांग्लादेश में, ठीक है। इलेक्शंस इंजीनियर्ड होते हैं, ठीक है, वहाँ पे, और एक 30 साल से हसीना वाजिद ही विन करती आ रही हैं। ये कोई नॉर्मल चीज़ नहीं है कि उनको ही चूज़ किया जाता है। वो अपने ओपोनेंट को मतलब बिला शिकस्त वो बाहर कर देती हैं। तो हमारी बस बदकिस्मती ये है कि हमारी यहाँ पे बारियाँ लगी होती हैं, ठीक है, एक आता है एक जाता, तो सेम स्ट्रक्चर ये उनका और हमारा। सर, हमने देखा है कि शेख हसीना वाजिद के ताल्लुकात इंडिया के साथ बहुत ज़्यादा अच्छे थे और उनका इक़्तिदार में रहने पर इंडिया का बहुत बड़ा हाथ था। इंडिया की जानिब से उन्हें बहुत ज़्यादा हमेशा सपोर्ट किया गया है। जी बिल्कुल, उनका जो है देखें, हुकूमतें आजकल जो है ना जंगे तलवारों से और इस तरह नहीं की जाती। इनको कहते हैं कोल्ड वॉरफेयर कहते हैं, अगर आप मिलिट्री टर्म्स को अंडरस्टैंड करती हैं तो, कि कॉलोनियलिज्म कहते हैं। ब्रिटिश अब यहाँ से हमारे पाकिस्तान से इंडिया से चला तो गया है, लेकिन वो अभी भी उधर बैठे हम पे रूल कर रहे हैं, ठीक है। इंडिया ने भी और चाइना की भी यही पॉलिसी होती है कि अपने घर में बैठ के मुल्कों पे रूल किया जाए, उनको लोन देकर, उनको कर्जे देकर, उनकी इंडस्ट्री डेवलप करके उनको अपने मातहत कर लिया जाए। तो सेम वही अफगानिस्तान में इंडिया ने भी